तो फाइनली जो है पाकिस्तान डर भी गया, हार भी गया और यूएसए से जाकर वही पुरानी वाली हरकत कि हमेशा खुद को बचाने के लिए जो है वो यूएसए से जाकर मदद मांगना, भीख मांगना और सीज फायर करवाकर एक बार फिर वो उसने भारत से जान छुड़ा ली है। जिस तरह से पाकिस्तान की पिटाई हुई है उसके बाद पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, इसीलिए उनके डीजीएमओ ने 3:35 पर हमारे डीजीएमओ को फोन किया। पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान की नाक मिट्टी में रगड़ दी गई। घर में घुस के आके उन्होंने मार दिया, इधर से हमारी आवाजें ही नहीं निकल रही। अभी शुक्र है ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी है। ऊपर वाले से मेरा मतलब है अमेरिका की और सऊदी अरब की, और ये तमाम ऊपर वाले जो हैं यानी कि जो बड़ी कंट्रीज हैं वो बीच में आई और उन्होंने दोनों कंट्रीज यानी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में सीज फायर करवा दिया है। पाकिस्तान ने जब सीज फायर के लिए हिंदुस्तान को फोन मिलाया तो हमको वो डायलॉग याद आया, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। इंडिया ने जो बात की थी कि हम घर में घुस के मारते हैं और मोदी साहब की जो बात थी वो पूरी होगी और वो एक दफा फिर से 140 करोड़ इंडियंस के हीरो बन गए हैं और पाकिस्तान के सिटीज को टारगेट किया। देखिए हीरो हमेशा हीरो रहता है, हाँ। ठीक है, मोदी ने अब साबित कर दिया कि वो हीरो है। बहुत कुछ देखकर मोदी जी ने काम किया है और एक स्ट्रेटेजिक थप्पड़ है पाकिस्तान के फेस के ऊपर। ये सीज फायर इस टाइम तो हो गया है क्योंकि पाकिस्तान काफी ज्यादा घबराया हुआ था। आपको पता है कि पाकिस्तान, एक चीज तो साफ पता चल गई, वो लोग जो पाकिस्तान में भेजकर भारत को धमकियां देते थे वो कोई भी नजर नहीं आया। वॉर में तो उनको ये एडवांटेज है कि उनके ज्यादा है, जहाज ज्यादा है, शिप ज्यादा है, लोग ज्यादा है। लेकिन हमें डर ये था कि कहीं ये चीज बढ़ ना जाए, कहीं वॉर की तरफ ना चले जाएं और यही देखकर सब लोग दोस्तों, भारतीय सेना का तांडव देखकर पाकिस्तान जो है 3 दिन में ही बोला भाई सीज फायर कर दो। दरअसल दोस्तों, पहलगाम से ये वाक़या शुरू हुआ। पहलगाम में निर्दोषों की हत्या की गई। उसके बाद भारत ने पाकिस्तान की जो आतंकी ठिकाने हैं उन पे एयर स्ट्राइक की। उसके बाद पाकिस्तान ने भारत पे ड्रोन हमले किए जिसे भारत ने नाकाम कर दिया। उसके बाद भारतीय सैनिकों ने ऐसा तांडव मचाया, पाकिस्तान में मिसाइलों की ऐसी बौछार लगा दी कि पाकिस्तान सदमे में आ गया। उसकी एयरपोर्ट, बंदरगाह, सेना के अड्डे सब तबाह हो गए। और उसके बाद पाकिस्तान ने झूठे प्रोपेगेंडा चलाए, हमने भी इंडिया में अटैक किए। भाई पाकिस्तान बॉर्डर से तो पाकिस्तान की इधर को कोई मिसाइल आई ही नहीं, सब भारत के मिसाइलों ने उन्हें हवा में ही मार गिराया। इधर को तो कोई मच्छर भी नहीं मरा। और पाकिस्तान में दोस्तों 3 दिन में ऐसी हालत ख़राब हो गई कि सीज फायर के लिए अमेरिका के हाथ पांव जोड़ने लग गए। सभी देशों को पाकिस्तान ने कॉल किया, भाई भारत को रोको, मनाओ भारत को किसी भी तरह से। अब जब सीज फायर का ऐलान हुआ तो पाकिस्तान में दोस्तों मिठाइयाँ बांटी जा रही है जैसे वो जंग जीत गई। भारत ने तो जंग की शुरुआत की ही नहीं थी। ये तो ऐसे ही भारत दिवाली के पटाखे फोड़ रहा था, उसी में तुम्हारी हालत ख़राब हो गई। अगर भारत जंग में जाता, जो जंग होती है, तो पाकिस्तान कहाँ जाता। इस ऐसे दिवाली के पटाखों में भारतीय मिसाइलें लाहौर कराची तक पहुँच गई। अगर जंग होती तो पाकिस्तान कहीं का नहीं बचता। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया द्वारा देखिए क्या कह रही है, चलो आइए देखते हैं। डर भी गया, हार भी गया और यूएसए से जाकर वही पुरानी वाली हरकत कि हमेशा खुद को बचाने के लिए जो है वो यूएसए से जाकर मदद मांगना, भीख मांगना और सीज फायर करवाकर एक बार फिर वो उसने भारत से जान छुड़ा ली है। जी हां दोस्तों, अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान का कंप्लीटली जो है वो एयर स्पेस बंद था, बिल्कुल पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को बंद किया हुआ था। कोई भी जो है एरोप्लेन उड़ान नहीं भर रहा था, लेकिन फिर भी दिख रहा था कि वहां पर कल जो है एक प्राइवेट जेट उड़ाया गया था और वही एक नहीं बल्कि 2 प्राइवेट जेट उड़ाए गए थे। उसी प्राइवेट जेट को लेकर बातें हो रही थी कि आखिर ये प्राइवेट जेट में कौन हो सकता है जब पूरा एयर स्पेस बंद किया हुआ है, जब किसी देश में न जाना है और न आना है। फिर कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान के एयर स्पेस पर जो है वो प्राइवेट जेट जो है वो पाकिस्तान से निकल कर जो है
वो कहीं जाने की कोशिश कर रहे थे। तो उसका बांडा आज फूट गया, क्योंकि उस रात को पाकिस्तान इतना डर गया था कि प्राइवेट जेट से वो लोग छुपके से जाकर यूएसए, देखें उन्होंने नॉर्मली बात तो यूएसए से कर रहे थे, यूरोपीय यूनियन से भी उन्होंने बात की, वो न्यूज आप लोगों ने सुनी थी, वहां से कोई रिस्पॉन्स उनको नहीं आया, क्योंकि रिस्पॉन्स इस वजह से नहीं आया था कि यूरोपीय यूनियन ने, क्योंकि उस रात को मैं यहाँ पर जो है टीवी देख रहा था, यहाँ पर जर्मन मीडिया में भी यहाँ पर दिखा रहा था, और यूके स्काई न्यूज, सारी न्यूज पे ये दिखा रहा था कि भारत सरकार ने, स्पेशली नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो मना कर दिया था और साफ साफ जवाब दे दिया था यूरोपीय यूनियन को कि भाई ये आप लोगों का काम नहीं है, अभी हमने बहुत काम करना है आगे जाकर। पाकिस्तान में जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था, जो 36 का आंकड़ा चल रहा था, यानी कि जो कह लीजिए हमें ये डर लग रहा था कि कहीं वॉर की तरफ ना चले जाएं, एक दूसरे के ऊपर अटैक तो चल ही रहे थे कि कभी उन्होंने मिसाइल फेंक दिए तो यहाँ से हमने भी 2 मिसाइल रवाना कर दिए, तो ऐसा तो हो रहा था, लेकिन हमें डर ये था कि कहीं ये चीज बढ़ ना जाए, कहीं वॉर की तरफ ना चले जाएं, और यही देखकर सब लोग परेशान थे, सब घबराए हुए थे। लेकिन अभी शुक्र है ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी है, ऊपर वाले से मेरा मतलब है अमेरिका की और सऊदी अरब की, और ये तमाम ऊपर वाले जो हैं, यानी कि जो बड़ी कंट्रीज हैं वो बीच में आई और उन्होंने दोनों कंट्रीज यानी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में सीज फायर करवा दिया है। जी हाँ, आप लोगों को ये सब पता लग ही गया होगा। वैसे अभी मुझे देंगे कि करना क्या है इन दोनों का, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, लेकिन लगता है कि ट्रम्प साहब ने जाने से पहले ही जो है वो कहा होगा कि अपने लोगों से कहा होगा, जो जाहिर उनके और मिनिस्टर्स वगैरह भी हैं और कई लोग हैं, तो और साथ साथ सऊदी अरब से भी, कि भाई इनका झगड़ा तो खत्म कराओ। लेकिन पता लगा कि मैं सऊदीया गया और ये लोग लड़ते हुए रोते पीटते वहां मेरे पीछे आ गए कि जी हमारा जो है ना झगड़ा खत्म कराओ, या फिर इसको जो है ना इसने मेरे साथ सही नहीं किया, इसको कान के नीचे दो। ऐसा कुछ मुझे लग रहा है कि उनको लग रहा था, तो वो अपना ट्रिप खराब नहीं करना चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जिया विजिट अपना जो था वो चाह रहे थे कि सुकून के साथ निकले, तो उन्होंने जो है दोनों में बात करवा दी, हिंदुस्तान पाकिस्तान में। मैं खुद इतनी टेंशन में थी। ये सीज फायर इस टाइम तो हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान काफी ज्यादा घबराया हुआ था। आपको पता है कि पाकिस्तान, एक चीज तो साफ पता चल गई, वो लोग जो पाकिस्तान में बैठकर भारत को धमकियां देते थे वो कोई भी नजर नहीं आया, और पाकिस्तान के जो है वो आर्मी को भी ये लग रहा था कि अगर वार हो जाती है पाकिस्तान के भारत के साथ, तो ना जाने कितने लोग हमारे साथ खड़े होंगे, कितने पाकिस्तान में जिहादी खड़े होंगे, कितनी बंदूकें लेके आएंगे, क्या पार्टियां आएगी, क्या बॉर्डर पे जो है हल्ला गुल्ला मच जाएगा। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ, वैसा कुछ नहीं हुआ, ना कोई बाहर निकला, ना किसी ने बंदूकें निकाली, ना कोई बॉर्डर पे आए। भाई सब शांति तक कोई पाकिस्तानी आर्मी का साथ नहीं दे रहा था। तो भैया पाकिस्तान मजबूरन, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि G7 से भी एक खबर आई थी सुबह ही सुबह, आप लोगों को पता है कि उन्होंने भी अपील की थी भारत से। देखिए जो अपीलें हो रही थी वो भारत से हो रही थी। अब पाकिस्तान की मीडिया जो है इस टाइम जो वहां पर पुस्कियां मार रहा है कि भाई भारत ने सीज फायर जो है एक्सेप्ट कर लिया। भैया ये जितने देश थे जो सीज फायर के लिए मना रहे थे वो पाकिस्तान को नहीं, वो भारत को मना रहे थे। ये पिछले 2-3 दिन से जो मिन्नतें हो रही थी वो पाकिस्तान से नहीं हो रही थी, क्योंकि हमला तो पाकिस्तान ने किया ही नहीं है, हमला तो भारत ने किया है। भारत ने मारा है, घुसके मारा है, तपड़े मारी हैं, लाते मारी हैं, भाई जूते मारे हैं, भाई एयर बेस तबाह कर दिया। और पाकिस्तान ने क्या किया, प्रोपेगेंडा कर दिया, 5 जहाज गिरा दिए। और आज जो है 2 सबसे बड़े प्रोपेगेंडे जो आज पाकिस्तान को मुंह की कहानी पड़ी, आप इनकी मीडिया पर जाकर देखिए। पहला तो एक्सपोज हो चुका है, वो प्रोपेगेंडा था कि भाई अफगानिस्तान में मिसाइल लगे और DGI-SPR को जो है अपनी टट्टी खानी पड़ी। दूसरा प्रोपेगेंडा कि जो है वो एक महिला ऑफिसर पायलट जो है वो पाकिस्तान ने एक बार फिर पकड़ लिया, अभिनंदन पार्ट 2 वो हमने पकड़। ये 2 प्रोपेगेंडे, कितनी शर्म की बात है ना यार, कितनी शर्म की बात है कि ऑफिशियल मेन स्ट्रीम मीडिया पर और DGI-SPR आकर ऐसी बात करता है। क्योंकि यहां पर इनकी मीडिया जब यहां पर पुस्कियां छोड़ रही थी, सेम टाइम शहबाज शरीफ जो था वो डोनाल्ड ट्रंप के पांव पे लेटा हुआ था और वहां हाथ जोड़ रहा था कि भाई प्लीज कुछ भी करो, पाकिस्तान को बचा लो इस बार।